हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल प्रतियोगी क्लास में। दोस्तों, इस वीडियो में हम RO 2021 के जो बेस्ट बुक्स है और जो यूट्यूब चैनल है फ्री में आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है उसके बारे में जानेंगे। तो आइए दोस्तों जानते हैं RO 2021 के प्री का सिलेबस क्या है। इस वीडियो में जानेंगे RO के लिए कौन सा बुक पढ़े और किस बुक से हम प्रैक्टिस करें, यह भी जानेंगे। RO के कौन सा टॉपिक को पढ़ना और कौन सा छोड़ना है, अर्थात मतलब कि दोस्तों किस सब्जेक्ट से, किस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मतलब किस सब्जेक्ट का, टॉपिक का सबसे ज़्यादा वेटेज है वो जानेंगे। और RO के लिए फ्री में जो यूट्यूब चैनल है वो कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है वो कौन सा चैनल है। तो दोस्तों, अगर RO और ARO में आप सिलेक्शन चाहते हैं तो बेस्ट रणनीति आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। तो अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं RO के लिए तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए हुए। अगर आप बुक्स नहीं लेना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आप पढ़ना चाहते हैं, तो यह आपको इस वीडियो के में बताया गया, तो बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को देखिएगा। आइए इस वीडियो को करते हैं शुरू। दोस्तों, ARO और RO सहायक समीक्षा और समीक्षा अधिकारी की जो परीक्षा में जो वस्तुनिष्ठ प्रकार की जो इसका पाठ्यक्रम दिया गया है, प्रारंभिक परीक्षा है तो जो पाठ्यक्रम दिया गया है, तो उस जो पहला पेपर होगा दोस्तों वो सामान्य अध्ययन का होगा और इसमें जो टोटल प्रश्न होंगे वो 140 होंगे और जो मार्क्स होगा 140 मार्क्स का ही होगा। मतलब प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा और जो समय दिया गया वो 2 घंटा दिया गया। दोस्तों, अगर सिलेबस की बात करें तो सिलेबस है इसमें सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राज्य तंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, भारतीय परिप्रेक्ष्य में विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, अधुनातन राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम जो करेंट अफेयर्स है, और समान बौद्धिक क्षमता जो रीजनिंग है, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार एवं रहन और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी। ये जो सामान्य अध्ययन जो पेपर 1 होने वाला जिसमें 140 प्रश्न होंगे 2 घंटे के लिए 140 मार्क्स का, उसमें पहला ये प्रारंभिक परीक्षा का पहला पेपर का ये सिलेबस है। अगर दोस्तों बात की जाए कि कौन सी बुक्स इनके लिए पढ़ी जाए तो ये हम बुक्स की बात करते हैं। देखिए, जो बुक हैं वो है पहला जो है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान को पढ़ने के लिए दोस्तों आप वाणी महेश वर्णवाल या तो लूसेंट, इन तीनों में से कोई एक बुक ले सकते हैं। और प्रैक्टिस के लिए आपको घटना चक्र लेना है। सर, ये जो घटना चक्र है, घटना चक्र में जितने भी लोअर PCS और RO सहायक समीक्षा और समीक्षा अधिकारी के जितने भी पेपर हों उनके प्रीवियस ईयर के पेपर्स को लिया गया और वहाँ पे डिटेल में डिस्कस किया गया, जिससे आप पहले आप प्रैक्टिस को पढ़ोगे, उसको पढ़ने के बाद आपके अंदर एक आइडिया भी बिल्ड होगा कि कौन से सब्जेक्ट को, कौन सा टॉपिक हमको पढ़ना है। तो आप अगर सामान्य विज्ञान की बात करिए तो वाणी महेश वर्णवाल या लूसेंट की किताब, इनमें से कोई एक ले सकते हैं। अगला आपका जो इस सिलेबस का है सब्जेक्ट वो है भारत का इतिहास। इसमें भी आप वाणी या महेश वर्णवाल और घटना चक्र तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको लेना ही है प्रैक्टिस के लिए। पहले प्रैक्टिस घटना चक्र से करना है। वाणी महेश वर्णवाल या SN पांडे का आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला जो सिलेबस का सब्जेक्ट है ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इसमें आप वाणी महेश वर्णवाल जो NCERT का सार आता है महेश वर्णवाल जी का वो ले सकते हैं और प्रैक्टिस के लिए आप घटना चक्र ले सकते हैं। वाणी और महेश वर्णवाल के NCERT जो सार है उनमें से कोई एक बुक आपको लेना है। दोस्तों, अगर हम बात करें ये बुक आपको कहाँ से लेना है तो उसका जो बुक है, इस बुक का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ से आप ले सकते हैं। दोस्तों, अगला जो आपका सिलेबस का सब्जेक्ट है वो भारतीय राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति है। ये जो आपको वाणी महेश वर्णवाल में से किसी एक का राइटर का ले लेना है और घटना चक्र प्रैक्टिस के लिए ज़रूर लेना है। अगला है आपका भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार। ये भी वाणी प्रकाशन और महेश वर्णवाल का जो NCERT सार आता है वो लेना है। घटना चक्र मोस्ट इंपॉर्टेंट, सभी के लिए घटना चक्र मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जो सबका लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहां से ले सकते हैं। अगला जनसंख्या, पर्यावरण और नगरीकरण, भारतीय परिप्रेक्ष्य में। दोस्तों, इसके लिए आपको वाणी और महेश वर्णवाल की में से किसी एक की किताब लेना और घटना चक्र मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मैं बार बार इसलिए घटना चक्र का नाम ले रहा हूँ कि अगर आप घटना चक्र पहले पढ़ेंगे तो आपका एक कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा और आपको आइडिया ये मिल जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन को हमें पढ़ना है, किसका जो वेटेज है एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा होगा। अगला विश्व एवं भारत का भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन। ये भी वाणी
या महेश बर्णवाल में से किसी एक राइटर का किताब और घटना चक्र। अगला है समसामयिकी मुद्दों से प्रश्न, जो आपके करेंट अफेयर्स है। करेंट अफेयर्स आप घटना चक्र की जो प्रतिक्रिया दर्पण है जो मंथली आती है, और जो क्रॉनिकल की जो मैगजीन है जो मंथली आती है, उनमें से कोई एक आप ले सकते हैं। उसमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप उसको पढ़ सकते हैं। आपके एग्ज़ाम के लिए समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और अगला है दोस्तों सामान्य बौद्धिक क्षमता। इसमें आप जो प्रैक्टिस सेट घटना चक्र के हैं वो वो मोर देन एनफ है। उसी को पढ़ के आप अपना जो कॉन्सेप्ट है बिल्ड कर सकते हैं, और अच्छे खासे जो सामान्य बौद्धिक क्षमता रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, और वहाँ से आप मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो RS अग्रवाल की भी किताब ले सकते हैं, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर उत्तर प्रदेश शिक्षा संस्कृति कृषि व्यापार रहन सहन की बात करी जाए तो ये भी आप वाणी और घटना चक्र प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैंने आपके जो बुक्स हैं वो जो फर्स्ट पेपर में आने वाले हैं सिलेबस के साथ बता दिए, और जो सेकंड पेपर में है उन हिंदी आने वाला उसको जानते हैं, और उसके बाद जानेंगे जो बेस्ट रणनीति है, बेहतरीन तरीके से आप कैसे पढ़ सकते हैं, कौन सा बेस्ट यूट्यूब चैनल है। तो आइए हम पहले हिंदी का देख लेते हैं। हिंदी का जो सिलेबस है दोस्तों ये सामान्य हिंदी है, प्रारंभिक परीक्षा प्री में पूछा जाएगा, और इसमें क्या रहेगा तो शब्द ज्ञान एवं व्याकरण रहेगा, और ये बहुविकल्पीय रहेगी। और दोस्तों आपको बताना चाहूँगा ये जो है 1/3 का माइनस मार्किंग होगा। ये टोटल जो होगा ये 1 घंटा का समय मिलेगा आपको, और क्वेश्चन कितने रहेंगे 60 रहेंगे, और मार्क्स कितने का रहेगा 60 नंबर, हर एक कोई क्वेश्चन 1 नंबर का। इसमें क्या क्या पूछा जा रहा है, विलोम से 10 प्रश्न आएंगे, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि से 10 प्रश्न आएंगे, अनेक शब्दों के एक शब्द से 10 प्रश्न आएंगे, तस्मस और तद्भव शब्द से भी 10 प्रश्न आएंगे, विशेष से और विशेषण से भी 10 प्रश्न, और पर्यायवाची से भी 10 प्रश्न है। दोस्तों अगर हम बुक की बात करें, इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सी बुक है मार्केट में जो आप ले सकते हैं, तो वह है आपका सामान्य हिंदी है। पहला सामान्य हिंदी है जो हरदेव बाहरी जी का है। हरदेव बाहरी जी का ये सामान्य हिंदी है, और डॉक्टर केदार शर्मा इनकी जो कंपाउंड बुक इन्होंने लिखा है ये सामान्य हिंदी ले सकते हैं। या तो आप हिंदी शब्द अर्थ प्रयोग जो हरदेव बाहरी जी की आप ये ले सकते हैं, या तो एक और बुक है आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना, ये डॉक्टर वासुदेव नंदन जी का जो बुक है। आप तीनों में से कोई एक जरूर ले लीजिएगा। और प्रैक्टिस के लिए आपको घटना चक्र का समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी सामान्य हिंदी पूर्वावलोकन जो है आपको लेना ही लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे आपकी जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्ड होगा। दोस्तों यहाँ पे हमने बुक्स की बात कर ली, और ये जो जितने भी बुक्स हैं सारे का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहाँ से जाकर खरीद सकते हैं। अब बात करते हैं बेस्ट रणनीति। अगर आप बुक्स नहीं लेना चाहते हैं, यूट्यूब चैनल कौन सा है जो आपको फ्री ऑफ बेस्ट कंटेंट दे रहा है, तो आइए उसके बारे में जान लेते हैं, और कौन कौन सा हमें टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है और किस सब्जेक्ट का सबसे ज़्यादा वेटेज है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम बेहतरीन रणनीति की बात करें तो देखिए हिंदी की मैंने बात की, हिंदी में टोटल 60 क्वेश्चन आते हैं, और वहाँ पे से दोस्तों आप 55 से 56 नंबर ईजिली हिंदी में गेन कर सकते हैं। यहाँ से एकदम आराम से 55 से 56 नंबर आप गेन कर सकते हैं। जो आपको 2 किताब बताई हरदेव बाहरी जी की, और फिर से आपकी केदार शर्मा और देवकी नंदन जी की, तो उन तीनों में से आपको एक बुक और घटना चक्री जो प्रैक्टिस सेट है उसको आप पढ़ लेंगे तो आपको पूरा 55 से 56 60 नंबर जरूर गेन कर सकते हैं। अगला है करेंट अफेयर्स से दोस्तों, काफ़ी वेटेज है करेंट अफेयर्स का, तो आपका मोस्टली उस पर फोकस होना चाहिए। उसमें 33 से 35 प्रश्न आते ही आते हैं। और रीजनिंग की बात की जाए तो रीजनिंग में 15 क्वेश्चन आते हैं, और आप इजीली अगर आप SSC की रीजनिंग पढ़े हुए हैं तो आप इजीली 15 नंबर गिन सकते हैं। उत्तर प्रदेश जो वाणी प्रकाशन और घटना चक्र की बात कीजिए, उसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो उसमें से आपका 10-12 नंबर आराम से आ जाएगा। भारतीय राज्य व्यवस्था की बात की जाए तो वाणी प्रकाशन और आपका महेश बर्णवाल की जो NCERT सारे, उनमें से कोई एक बुक ले लेंगे और प्रैक्टिस घटना चक्र कर ले लेंगे तो 8 मार्क्स यहाँ से बिगिन कर लेंगे। भूगोल से 10 प्रश्न आते हैं, और विज्ञान से 8 से 10, और विविध से आपके 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, अगर आप बुक्स इतने सारे नहीं लेना चाहते तो यूट्यूब पर बेस्ट जो यूट्यूब चैनल वो है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। ये फ्री, बिल्कुल फ्री आपको वीडियो लेक्चर इन्होंने दे रखा है। या आप यूट्यूब पर जाएंगे, सर्च करेंगे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज तो आपके पास आ जाएगा। और उनके जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में RO और ARO का इन्होंने एक प्लेलिस्ट बना रखा है, वहाँ से आप पढ़ाई अपना जो है एकदम अच्छे वे में कर सकते हैं और अच्छा से अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं। दोस्तों इन्होंने हिंदी के लिए अकेले 16 घंटे का वीडियो डाला हुआ है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल पर। तो आप वहाँ से दोस्तों अगर बुक्स नहीं प्रीफर करना चाहते, नहीं पढ़ना चाहते, तो उनको वीडियो से आपको पढ़ लेंगे और काफ़ी हद तक आप
काफ़ी हद तक अपनी जो सिलेबस उसको कवर कर लेंगे और वहाँ से अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं। दोस्तों आपको यहाँ पर मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए, तो आपको डेफिनेटली सफलता मिलेगा। जो मैंने कंटेंट बताया वहाँ से अगर आप डेडिकेटली डेली के 10 घंटे पढ़ते हैं, एकदम कंसंट्रेट होकर निरंतर प्रयास करते हैं, आपके पास अभी भी 4.5 महीने का समय है, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। इट्स माय गारंटी। एकदम आप फोकस्ड होकर पढ़िए। अगर आप किताब नहीं खरीदना चाहते हैं तो इस चैनल को आपको ब्लाइंडली एकदम आप अच्छे से इसी पर फोकस्ड हो जाइए। मैं ये कहूँगा बहुत सारे यूट्यूब पर चैनल है, लेकिन किसी एक चैनल को, और मैंने बहुत ही रिसर्च करके आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की बारे में बताया है, जो आपको कंटेंट प्रोवाइड करा रहा है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, अगर आप यूट्यूब चैनल से नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो आप जो लिंक दिया गया उस वहाँ से बुक्स ले सकते हैं। अगर नहीं आप बुक लेना चाहते हैं तो इस चैनल से आप पढ़ सकते हैं। नोट्स हर एक जो वीडियो बनाए लेक्चर है उसका नोट्स आप बना सकते हैं और अपने तैयारी को मजबूत करके आप समीक्षा अधिकारी या सहायक समीक्षा अधिकारी बन सकते हैं। दोस्तों ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। Be focused, be positive and work hard. Definitely will get success. Thank you for watching this video.